हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जो कि हमारा क्लास 10th का टॉपिक है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, वो वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 5-5 मिनट की हैं दोनों ही, तो आप इजीली देख सकते हैं। और उसमें जब आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, देन आपको समझ में आएगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो वहाँ जाकर के आप देख लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँगी, लेकिन वहाँ थोड़ा आपको डिटेल में डेफिनेशन और एग्जांपल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ मैं आपको बता दूँगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। तो देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन हम उन रिएक्शंस को बोलते हैं जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं। यानी ऐसी रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं उनको रिडॉक्स रिएक्शंस बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊं, तो जैसे मेरे पास है ये कॉपर ऑक्साइड। जब इस कॉपर ऑक्साइड को हम H2 यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब इस कॉपर ऑक्साइड को हम H2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या होगा यहाँ से कि ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो Cu मिल जाएगा हमें कॉपर, और अलग से वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो इस H2 के साथ जुड़ करके वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा और जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। बात यहाँ पर ये करते हैं कि इस रिएक्शन को हमने कैसे बोल दिया कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन बता रही हूँ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का है। लेकिन मैंने कैसे बोल दिया इसको कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि देखिए आपको पता है, अगर आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं देखा है तो आपको नहीं पता होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ। देखिए, जब भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन निकलता है, यानी जब भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। बात करें हम रिडक्शन की, तो जब भी किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन होता है एंड ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, तो वहाँ हम बोल देते हैं रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है इसके पास, लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ से क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। यानी यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन यहाँ पर आते आते सिर्फ कॉपर रह गया है, ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो चुका है, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। तो इस केस में हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। और जब कभी भी ऑक्सीजन का रिमूवल होगा या फिर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है रिडक्शन। क्लियर हुआ आपको इतनी चीज़ कि यहाँ पर हमने कैसे पहचाना कि रिडक्शन हुआ है? क्योंकि जब भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का, किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा या फिर किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन होगा, दोनों केस में रिडक्शन बोला जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड है, और ये जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर आते आते सिर्फ कॉपर रह गया है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो चुका है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहाँ से यहाँ तक आने में। तो क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इस H2 की। तो ये जो H2 है, यहाँ ये H2 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में ये क्या बन गया है, H2O बन गया है। यानी अगर मैं बात करूँ कि ये H2 यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या चेंजिंग हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं H2 और यहाँ H2O है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जहाँ भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन कहीं जुड़ेगा या फिर वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो दोनों ही सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है H2 और H2O, H2 से H2O मिला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, इसका क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, इसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर ये जो H2 है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसको बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं
तो वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको तो हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। जैसे हमने H2 को यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमने H2 को रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, जैसे यहाँ पर ये है, इसका क्या हो रहा है, मैंने जैसे नीचे नोट कर रखा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन नोट कराऊंगी, पहले मैं आपको एग्जाम्पल नोट करा देती हूँ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा Cl2 gets with H2S हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म, सल्फर अलग हो जाएगा यहाँ पे और 2HCl अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर है Cl और ये जो Cl है वो यहाँ तक जाते जाते यहाँ पर एडिशन हो गया है हाइड्रोजन का। तो देखिए मैंने अभी आपको जैसे बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी रिडक्शन होगा तो वहाँ से या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा, यानी रिडक्शन में या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा या फिर वहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन तो है ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का रोल है, यहाँ पर ऑक्सीजन का रोल नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये जो Cl है, जो क्लोरीन है हमारे पास, वो यहाँ तक आते आते वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया है। इसका मतलब जो क्लोरीन है यानी हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन बोला जाता है, जबकि हाइड्रोजन का निकलना रिमूव होना ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर जब ये जो क्लोरीन है उसमें हाइड्रोजन जुड़ गया है यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S है और यहाँ तक आने में सिर्फ S रह गया है, मतलब H2 तो गए भी, यहाँ से हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। देखिए अगर आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न है ना, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको क्लियर करवा दूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, बट आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप इससे पहले एक बार 5-5 मिनट की 2 वीडियो हैं, ऑक्सीडेशन की अलग है और रिडक्शन की अलग है, और वो आप अच्छे से देख लीजिए, तो मुझे लगता है फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आया ये क्या है, रिडक्शन, और यहाँ पर ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया है। अब यहाँ पर जिसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, Cl2 का, तो जिसका रिडक्शन हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है यानी H2S, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर ये जो Cl2 है इसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोला जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोला जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है कि जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जैसे इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, रिडक्शन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्लियर हो गया, दोनों एग्जाम्पल्स ईजी थे, और मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल में ऑक्सीजन का जुड़ना और निकलना उस तरीके से भी समझा दिया, और दूसरी चीज़ जो हमने 2 पॉइंट पढ़े थे ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में, वो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन निकलेगा, तो उसका एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं, और ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर ऑक्सीजन निकलेगा तो उसका एग्जाम्पल हमने पीछे वाला डिस्कस किया था, कॉपर ऑक्साइड वाला। ठीक है, तो आपको दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको इसकी डेफिनेशन नोट करा देती हूँ। पहले आप क्या कीजिएगा, पहले आप डेफिनेशन नोट कीजिएगा, देन आप ये दोनों एग्जाम्पल्स को नोट कीजिएगा जो मैंने अभी कराए हैं। ठीक है, फर्स्ट उस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा, देन आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा, और ये जो मैंने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताएं वो भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया कि जिसका ऑक्सीडेशन, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अपोजिट बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है तो उसका जस्ट अपोजिट बोल देंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया आपको। चलिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाती हूँ। दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली
are referred to redox reaction. Those reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously. Those reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously are referred to redox reaction. ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, दोनों एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, देन जो दोनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया उनको नोट कर लीजिए। और अच्छे से समझने के लिए ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें क्या होगा, दोनों चीज़ें होंगी, ऑक्सीडेशन भी होगा और इसमें रिडक्शन भी होगा, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी दोनों हो रही हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नेम क्या है, रिडॉक्स। रिडॉक्स मतलब रैड और ऑक्स, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो रैड प्लस ऑक्स, तो रैड मतलब हो गया रिडक्शन और ऑक्स मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही अक्कर करेंगे एक ही रिएक्शन में, और एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दिए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।